हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं नगला सुभान में प्राथमिक विद्यालय में जहाँ खड़ा हूँ, बाबा साहब की मूर्ति लगी है और उनके जन्म दिवस पर हम भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और मैं आज का दिन एक होता है कि जब बाबा साहब का कोई नाम लेता है, बाबा साहब जिंदाबाद करता है, बाबा साहब की जयंती मनाता है। बाबा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत थे, पूरे भारत के कर्णधार थे, जिन्होंने पूरे भारत की दिशा को बदला। भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब इस देश के लिए अवतार थे। वो एक महापुरुष थे। उनकी न कोई जात थी, न कोई धर्म था। इंसानियत के नाम पर उन्होंने देश को जो दिया है, देश को जो अधिकार दिए हैं, देश को अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया है, उसे जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक उनको भुलाया नहीं जा सकता। मुझे कभी कभी लगता है कि जो भारत में ऐसे लोग हैं कि जिनको जाति धर्म के नाम पर राजनीति करनी होती है, उन लोगों को मैंने देखा है कि वो बाबा साहब को जाति और धर्म से जोड़कर बात करते हैं। कभी कभी हमने देखा है, लोग कहते हैं वो दलितों के मसीहा थे। ये बहुत ही गलत बात है। महापुरुष की कोई जात नहीं होती है। आज जो कुछ है इस भारत में, जो संविधान है, कानून है, जो अधिकार दिलाए गए, वो सब बाबा साहब की देन है। उनके साथ तमाम महापुरुष थे। 6 जनवरी 1935 को हरदास एलएन द्वारा जय भीम का प्रथम बार नारा लगाया गया। उस समय उनकी अवस्था लगभग 44 ईयर्स 44 साल की। बाबा साहब उस समय भी संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, उस समय भी संघर्षों के बीच जूझकर शिक्षा पूरी की। आज मुझे लगता है काश मैं उस जमाने में भी पैदा हुआ होता, मैं उनके साथ खड़ा होता। हमें गर्व करना चाहिए, हमारे देश को गर्व करना चाहिए कि हमारे देश ने ऐसे लाल को जना है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारत का जो कानून है वो विश्व में सबसे बड़ा कानून है। यहाँ का जो अनुशासन है वो सब संविधान की देन है। देश संविधान से चलता है, देश धर्म से नहीं चलता। देश को किसी की आवश्यकता नहीं है। आज मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को शिक्षा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अगर ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं तो अपने साथ छल कर रहे हैं। अपने बच्चों को शिक्षित करिए। शिक्षा वो आधार है, वो हथियार है जो बिना चलाए उससे सिंह भी डरता है। वो शेरनी का दूध है जिसे आदमी गुर्राना सीख जाता है। शिक्षा वो माध्यम है जिससे आदमी धरातल से ऊंचाइयां छू सकता है, जिससे शीर्ष पे जा सकता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को ये बताना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि सारी कुरीतियों को छोड़कर सबसे पहले अपने परिवार को शिक्षित करें। अपने देश के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने परिवार बच्चों के लिए किए, बच्चों को समय दें। आज का दिन गौरवमयी शाम के रूप में समापन की ओर सुबह होगा, लेकिन अब हमारे साथ जो आज का प्रोग्राम है वो लोग आ चुके हैं। और मैं सभी लोगों से, ग्रामवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आएं और हमारी धरती पर जो लोग आए हैं, हमारे जो नगला